संयम श्रेष्ठ विचार परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फकड़ सन्यासी रहे अभय गगन गुंजा दो जयकारों से गुरु प्रेम सुख बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षम विलासी पुण्यवान आत्मा, आज की धर्म सभा में झगड़े की जड़ तीन, जड़ जोरू और जमीन, इस संबंध में विचारा अभिव्यक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सुने और मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महा बोल चिंतामणि पारसनाथ सदा याद जिनवर किया कर सदा याद जिनवर किया कर यही नाम पावन लिया कर यही नाम पावन सदा याद जिनवर किया कर सदा याद जिनवर किया कर प्यास अपने दिल की मिटाना जो चाहे प्यास अपने दिल की मिटाना जब परम प्रेम प्याला पिया कर परम प्रेम प्याला पिया कर सदा याद जिनवर किया कर सदा याद जिनवर सुखों की है इच्छा अगर तेरे मन में सुखों की है इच्छा अगर तेरे तो औरों को सुख तू दिया कर तो औरों को सुख तू दिया कर सदा याद जिनवर किया कर सदा याद जिनवर बना करके चंदन सफल अपना जीवन बना करके चंदन सफल अपना तो लाखों बरस तक जिया कर तो लाखों बरस तक जिया कर सदा याद जिनवर किया कर सदा याद जिनवर यही नाम पावन लिया कर यही नाम पावन सदा याद जिनवर किया कर सदा याद जिनवर सदा याद जिनवर किया कर। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, जैसे ही सवेरे सवेरे आपकी आंखें खुलें तो अरिहंत भगवंतों का जिनेंद्र देवों का सिमरण करें। जिनवरों का जिनेंद्र देवों का सिमरण करते हुए ये भाव अपने मन में लेकर आए, जैसा जीवन जिनेंद्र देवों का था राग द्वेष से रहित, वैसा ही मेरा जीवन भी बन जाए।
जैसे जिनेंद्र देवों ने क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कसायों को खत्म किया, वैसे ही मेरी आत्मा भी इन कसायों से मुक्त हो जाए। और जब आप जिनेंद्र देवों की आराधना करेंगे, वैसा ही जीवन जीने का भाव अपने मन में लाएंगे, तो आपका ध्यान जर जोरू जमीन की ओर से कम हो जाएगा। क्योंकि संसार में इन तीन चीजों को लेकर के ही झगड़े हैं। झगड़े की जड़ तीन, जर जोरू और जमीन। इन तीनों चीजों को लेकर के अनादिकाल से संसार में संघर्ष होते आए हैं। आज भी कोर्ट में, कचहरी में चले जाएं, देश में हजारों जज हैं, हजारों जज भी देश के इन केसों को निपटा नहीं पाते। इतने क्लेश, इतने झगड़े, इतनी परेशानियां देश में हैं, और वो सब इन तीन चीजों के कारण। सबसे पहले जर, पैसा, पैसे के लिए लड़ाई। चाहे धर्म स्थानों में देख लो, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, स्थानकों में देख लें, जब धर्म स्थानों में ही पैसे को लेकर के झगड़ा हो जाता है, तो व्यापार में तो सामान्य सी बात है। और आज के समय में बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन आप लोगों ने बोल दिया भगवान से कम भी नहीं है। क्योंकि पैसे का जादू लोगों के सिर चढ़ करके बोलता है। जिन लोगों के पास में अंधाधुंध पैसा हो जाता है, वो किसी संत को, किसी भगवान को, किसी चीज को नहीं मानते, क्योंकि वो अपने को सर्वशक्तिमान बैठते हैं। वो कुछ पैसा आने के बाद में सोच लेते हैं कि मेरे जैसा शक्तिशाली इस संसार में और कोई नहीं है, और मैं जो चाहे कर सकता हूं। लेकिन याद रखना, पैसा इंसान को ऊंचे पद के पर बिठा सकता है, लेकिन पैसा इंसान को प्रतिष्ठा नहीं दिलवा सकता। बहुत घूमते हैं पैसे वाले, बहुत घूमते हैं जिनकी तिजोरियां भरी पड़ी हैं सोने चांदी के जेवरों से, लेकिन जिनके पास में अंधाधुंध पैसा है और जिनका आचरण ठीक नहीं है, जिनका चरित्र ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को पैसा होने के बाद भी प्रतिष्ठा नहीं मिलती। यदि आप समाज में प्रतिष्ठा चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों के बीच में प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो आपको अपना आचरण ठीक रखना होगा, अपना चरित्र ठीक रखना होगा, तो ही आपको प्रतिष्ठा मिल सकती है। पैसे के बलबूते पर प्रतिष्ठा नहीं मिली आज तक। बहुत सारे लोगों को अपन ने समाज में देखा है, बहुत सारे नेताओं को देखा है, जिनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों के सामने, आप पैसे को महत्व तो दो, लेकिन भगवान से ज़्यादा नहीं। पैसे को महत्व तो दो, लेकिन इंसानियत से ज़्यादा नहीं। पैसे को महत्व तो दो, लेकिन अपने रिश्तों से ज़्यादा नहीं। यदि पैसा भगवान से, रिश्तेदारों से, आपके रिश्तों से ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा ना, तो आपकी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। कई लोग कह देते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा
रुपया। 6 महीने का बच्चा यदि रो रहा हो, उसकी मुट्ठी में 5 रुपए का सिक्का दे दो, उसकी जबान बंद हो जाएगी। 6 महीने का बच्चा। पैसा चीज ये ऐसी है जो साधु जीवन को भी प्रभावित करता है, गृहस्थ जीवन को तो प्रभावित करता ही है। पैसा समाज को प्रभावित करता है, पैसा इंसान के सिद्धांतों को प्रभावित करता है, पैसा इंसान की सारी जिंदगी को प्रभावित करता है। और आज के समय में पैसों में बड़ी बड़ी डिग्रियां भी मिल जाती हैं, पैसों में बड़े बड़े पद भी मिल जाते हैं, पैसों में इंसान बहुत कुछ खरीद लेता है, क्योंकि पैसा इंसान के आचरण को भी ढक देता है। मतलब एक और कोई आचार निष्ठ व्यक्ति है, दूसरी तरफ पैसे का जादू बोलता है, तो लोगों का झुकाव पैसे की तरफ हो जाता है। हमारे देश के एक राष्ट्रपति हुए जिन्होंने ये कहा कि मैं इलेक्शन के माध्यम से राष्ट्रपति बनना नहीं चाहूँगा। 5 वर्ष के बाद वो अपने घर की ओर चल दिए। अब्दुल्ला कलाम। कौन? यदि कोई निगम पार्षद भी बन जाता है ना, वो भी करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लेता है, लेकिन महामहिम अब्दुल्ला कलाम देश के राष्ट्रपति बने। जो 2 अटैची लेकर के राष्ट्रपति भवन में आए थे ना, वही 2 अटैची लेकर के वापस चले गए। प्रधानमंत्री बीच में वे हैं मनमोहन सिंह। जिस समय वो निवर्तमान प्रधानमंत्री थे ना, और उनके भाई की सूचना गई कि मैं दिल्ली आ रहा हूं, मेरे को आप अपनी गाड़ी भेज देना। उन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा में आ जाना, ये गाड़ी सरकारी है। क्या कहा? ये गाड़ी सरकार की है, ये गाड़ी तुम्हारे को लेने के लिए नहीं आएगी। ये समाचार पत्र में लिखा हुआ था, उन दिनों हम दिल्ली में थे। तो ऐसे जो लोग हैं जो पैसे को महत्व नहीं देते, सिद्धांतों को महत्व देते हैं, वो गिनती के लोग हैं, और लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। वो जल्दी से इलेक्शनों के चक्रों में पड़ते नहीं, और सिलेक्शन बहुत सारे पैसे के जो पुजारी हैं वो उनका होने नहीं देते। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा, वह भी कभी था वक्त कि अपनों से प्यार था, वह भी कभी था वक्त कि अपनों से प्यार था। भाई पे भाई, बाप पे बेटा निसार था। भाई पे भाई, बाप पे बेटा निसार था। एक वो समय था कि भाई अपने भाई के लिए सारी चीजों को त्याग देता था, पैसे को, बंगले को, कंपनी को त्याग देता था, अपने पिता के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता था। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज व्यक्ति सिर्फ पैसे को चाहता है कि मेरे पास पैसा आ जाए, मुझे भाई नहीं चाहिए। पैसा आ जाए, मेरे को पिताजी की जरूरत नहीं है। पैसा आ जाए, मैं और कुछ नहीं चाहता। जबकि पैसा एक सामान्य चीज है। सम्यक दृष्टि आत्मा की नजरों में, किसकी नजरों में? काग बीड़ सब गिनत है, सम्यक दृष्टि लो। जैसे कौवे की भीड़ किसी काम नहीं आती ना, तो सम्यक दृष्टि आत्मा पैसे को कौवे की भीड़ की तरह समझ करके छोड़ देते हैं। इसलिए निवेदन है आप लोगों के सामने कि सिकंदर जिन्होंने दुनिया को लूटने की कोशिश की, और जिस समय उनकी मां बीमार हुई और संदेश आया सिकंदर के पास, तो सिकंदर ने यह कहा कि जब तक
मैं अपनी माता के पास नहीं पहुंच जाता, उस समय तक मेरी मां को कुछ ना हो। वो पहुंच नहीं पाया और स्वयं जिस समय बीमार हुआ, उसकी मौत समीप आई, तो उस समय सिकंदर ने भी कहा था कि जब मेरी मौत हो जाए तो उस समय मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देख सके कि लाखों लोगों को मारने वाला, अनेक देशों को लूटने वाला, बहुत सारी बहनों के माथे का सिंदूर पोंछने वाला वो सिकंदर इस संसार से खाली हाथ गया। मैया अगरचे मकान और माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ बोले नहीं। मेरे ख्याल से दोनों हाथों में भर के ले जाओगे नोट, हैं जी। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। यदि ये बात आपके मन मस्तिष्क के अंदर बैठ जाए ना, तो आप पैसों के लिए नहीं लड़ोगे। ठीक है, कुछ सिद्धांतिक बातें होती हैं, व्यापार में बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है, लेन देन चलता है, लेकिन इतना ज्यादा पागलपन ना हो कि पैसे के पीछे अपने रिश्ते ही सारे समाप्त हो जाएं। आज पैसे के कारण बड़े बड़े परिवार, जिनके पास में कंपनियों की कमी नहीं है, कंपनी बहुत है उनके पास, पैसे की कोई कमी नहीं है, बस ये बात मैं बड़ा हूं, मेरे को ज्यादा चाहिए, तो दुकान के पर 10 वर्ष के बाद में काम करने के लिए आया तो बराबर का कैसे मिल जाएगा, इत्यादि कहते हुए अपने से छोटों का दमन और शमन होता है। अभी जिन इलाकों में हम घूमकर आए, क्षेत्र का और व्यक्ति का नाम लेना तो उचित नहीं है, शाम को मीटिंग हो गई, 11 बजे तक रात्रि में मीटिंग चलती रही। बड़ा कहता है कि तू 10 साल के बाद में दुकान पे आया और बराबर का कैसे मिल जाएगा। छोटे वाले ने कहा, बात सुनो, यदि तुमने 10 साल पहले कमाना शुरू किया है ना, तो 10 साल पहले तुमने खाना भी तो शुरू किया है। क्या कहने लगा? छोटे वाले ने कहा हमारे सामने अपने बड़े भाई को कि यदि तुमने 10 साल पहले कमाना शुरू किया है तो 10 साल पहले तुमने खाना भी तो शुरू किया है। 10 साल पहले तुम्हारी शादी में भी खर्च हुआ है, तुम्हारे बच्चों की फीस जा रही है, सब कुछ कहां से हुआ। और यदि तुम बात मेरे खर्चे की करते हो, कहा कि तू 10 साल पहले दुकान पर इसलिए गया तू पढ़ने में निकम्मा था। क्या कहा छोटे ने? तो पढ़ने में निकम्मा था, पढ़ा नहीं तो दुकान पे जाके काम करना पड़ा। मैं पढ़ने में इंटेलिजेंट था, इसलिए मेरी पढ़ाई पे कोई खर्च नहीं हुआ। कहा कि मेरे को वजीफा मिलता, सरकार मेरे पैसे का खर्च देती थी, तुम बताओ मेरी पढ़ाई के पर क्या खर्च हुआ। और सज्जनों, निवेदन आपके सामने, एक व्यक्ति जो पैसे को महत्व नहीं देता, जब बात चीज समाधान की आई तो छोटे वाले ने कहा कि महाराज जी जो कह देंगे वो फाइनल है। मैं पैसे के पीछे रिश्ते को प्रभावित नहीं करूंगा। तो इसलिए आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहूंगा, पैसों को बहुत ज़्यादा महत्व ना दें। ये जा रहा है रास्ता पतन के गांव को, ये जा रहा है रास्ता पतन के गांव को। तुम सोचते हो इस तरफ ज़्यादा ढलान है, तुम सोचते हो इस तरफ ज़्यादा ढलान है। मतलब लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास में ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो मैं बड़ा बन जाऊंगा, और बड़ा बनने के प्रयास में, ज़्यादा संपत्ति कमाने के प्रयास में वो अन्याय और अत्याचार करने से अपने को रोक नहीं पाता। जबकि वो विकास का नहीं विनाश का रास्ता है, ऊपर चढ़ने का नहीं वो पतन का रास्ता है। पीढ़ियां यूं कहते कहते मर गई, पीढ़ियां
यूं कहते कहते मर गई, जो न समझे फर्ज को वो औलाद ही क्या, जो ना समझे फर्ज को वो औलाद ही क्या। सज्जनों, आज के समय में लोग अपना कर्तव्य नहीं समझते, अपना फर्ज नहीं समझते, और वो माता पिता को भी पैसे के लिए परेशान करते रहते हैं। जिस समय हमारा आपके यहाँ पर चातुर्मास था सन 2020 में, उस चातुर्मास में 3 ऐसे प्रसंग आए, 3 ऐसे प्रसंग समाचार पत्र में कि बेटे बहू ने अपनी माता को या अपने पिता को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। और एक तो चंडीगढ़ का अच्छा व्यापारी था, जिसकी किसी पार्क में पेड़ के नीचे बैठे हुए की फोटो दे रखी थी। जैसे ही बेटे के नाम दुकान की, बेटे के नाम से कोठी की, वो सब कुछ जैसे ही नाम हुआ ना, अगले दिन ही पिताजी को बाहर निकाल दिया। और वो जिस समय निकाला ना, वो किसी पार्क में पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। और एक अपनी समाज की ही माता यहाँ पर पहुँच गई थी बेटे बहू के द्वारा निकाले जाने पर। लेकिन बेटे बहू को शक हो गया कि कहीं वो स्थानक में ना चली जाए, महाराज जी को ना बता दें। और संयोग से जैसे ही नीचे से खबर आई और मैं नीचे गया उस माता जी के पास में, उसी समय उनका बेटा पोता जो दनादन करते हुए चलते आ रहे थे, बड़बड़ाते हुए आ रहे थे, और वो माता डर करके चला नहीं जा रहा था, डर करके भागने लगी। आश्चर्य होता है, लेकिन ये आश्चर्य भी क्या, आज के समय में तो आप चाहे शहर में चले जाओ, चाहे गांव में चले जाओ, बहुत कम ऐसे परिवार हैं जहां माता पिता का सम्मान है। एक माता जी अपनी सहेलियों से बात करते समय कई बार कहा करती, मेरे 3 बेटे हैं, मेरे पति देव हैं, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे को 4 कंधा देने वाले हैं। क्या बोलती थी? मेरे को 4 कंधे देने वाले मेरे घर में हैं। संयोग से उनके तीनों बेटे अच्छी सर्विस करते थे, और कोई बेंगलोर में था, कोई विदेश में था। जिस समय उसकी मृत्यु हुई ना, उस समय तीनों बेटों में से कोई भी पास में नहीं था। इंतजार करने तक वो नहीं पहुंच पाए, अंत्येष्टि हो गई। और जिस समय उनका चौथा रखा गया, श्रद्धांजलि सभा रखी गई, तो उस समय तीनों बेटों से पंडित जी पूछने गए कि बोलो भैया क्या करोगे, तुम्हारी माता जी तो रही नहीं, उसकी स्मृति में क्या करोगे आप? एक ने कहा, पंडित जी मैं आज से अपनी माँ की स्मृति में मीठा छोड़ता हूं, मीठा नहीं खाऊंगा आज के बाद। श्रद्धांजलि सभा खत्म होने के बाद में पता चला उसको शुगर 450-500 रहती थी। मीठा डॉक्टर ने बंद कर रखा था। दूसरे ने कहा कि मैं बताऊ की सब्जी नहीं खाऊंगा, बैंगन नहीं खाऊंगा। पता चला जिस इलाके में उसकी सर्विस थी ना, वह ये चीज मिलती ही नहीं थी। छोटे वाले से पूछा, आप अपनी माता श्री की स्मृति में क्या करोगे? तो उसने जो बात कही, श्रद्धांजलि सभा में जितने भी लोग बैठे थे ना, आंखों में आंसू आ गए छोटे वाले की बात सुन करके। उसने कहा कि मेरे को इस बात का दुख है कि मैं अपने माता जी को आखिरी समय में कंधा नहीं दे सका, दुख है मेरे को इस बात का। लेकिन मैं आज कसम खाता हूँ कि अपने पिताजी को अकेला नहीं रहने दूंगा। या तो मैं इन्हें साथ में लेकर जाऊंगा, और यदि मेरे पिता मेरे साथ नहीं जाएंगे
तो मैं अपनी सर्विस छोड़ के इनके चरणों में आ जाऊंगा। लेकिन आज मैं सभी रिश्तेदारों के सामने, समाज के लोगों के सामने कसम खाता हूं कि मेरे पिताश्री को कभी जिंदगी में अकेलेपन का एहसास नहीं होने दूंगा। जब लोगों ने ये सुना तो महसूस किया ये है श्रद्धांजलि, ये है समर्पण, और लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तो निवेदन आप लोगों के सामने, आप भी अपने बुजुर्गों के प्रति ऐसे ही सम्मान की भावना रखें, तो पैसे को महत्व ना दें। दूसरी बात, इस संसार में झगड़ा है जोरू के पीछे, घरवाली के पीछे। स्त्री एक ऐसी चीज होती है, जब वो कवारी अवस्था में होती है, अनमैरिड होती है, तो वो सहारा लेती है अपने माता पिता का। कोई भी लड़की, यदि भाई अपनी बहन को देखता है कि वो मकान के दरवाजे के पास खड़ी है, गली में देख रही है, तो भाई उस समय टोकता है, लेकिन वो अपने माता पिता का सहारा लेती है कि भाई मेरे को टोकता है, मेरे को मारता है, और माँ बाप का सहारा लेती है। जब उसकी शादी होती है तो वो पति का सहारा लेती है। मम्मी ऐसा बोलती है, दीदी ऐसा बोलती है। ये लोग जो कहते हैं ना कि डिवाइड एंड रूल, ये अंग्रेजों की नीति थी। ये तो पता नहीं अंग्रेजों की नीति थी या नहीं, लेकिन औरतों की नीति जरूर है। किसकी? एक घर में 4 भाई इकट्ठे रह सकते हैं, 8 भाई इकट्ठे रह सकते हैं, लेकिन मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज जी कहा करते कि घर में 2 काली चोटी वाली आ जाए, उसके बाद उनको इकट्ठा रख के दिखा दो। शायद डिवाइड एंड रूल ये औरतों की नीति है। तो सज्जनों, निवेदन आप लोगों के सामने कि जोरू के पीछे क्लेश होता है, झगड़ा होता है, और औरत अपने पति का सहारा लेती है कि मम्मी ने ऐसा बोल दिया, दीदी ऐसा कहती है। और जब बेटे की शादी हो जाती है तो उस समय माँ बेटा दोनों एक हो जाते हैं, और बीबी अपने बेटे के सामने कहती है अपने हस्बैंड के बारे में, बेटे बात सुन, जब से मेरी तेरे पापा के साथ में शादी हुई आज तक मैंने सुख का सांस लेके नहीं देखा। वो बेटे का सहारा लेती है। एक सज्जन थे, उनके साथ में बीबी और बेटे ने क्लेश कर दिया, यूं समझो कि मारपीट कर दी। पति मतलब बीबी और बेटे ने मिलकर के पति के साथ, उसने अपने पिताजी से संपर्क किया। पिताजी ने कहा कि बेटे थोड़े समय तक शांत रहो, अपने बेटे की शादी होने दो, क्योंकि, और पिता ने ये बातें बताई जो मैंने आपके सामने रखी हैं। कहा कि बेटे पहले लड़की अनमैरिड अवस्था में माता पिता का सहारा लेती है, शादी होने के बाद में पति का सहारा लेती है, और बेटा जवान होने के बाद में बेटे का सहारा लेके वो पति को सीधा करने की कोशिश करती है। और जैसे ही बेटा बीबी का हो जाता है तो उस समय बुढ़िया सोचती है अब तू अकेली कहाँ जाएगी। कहा कि जैसे ही तेरे बेटे की शादी हो जाएगी ना, और वो मियाँ बीबी जब तेरी घरवाली को अनदेखा कर देंगे तो वो बुढ़िया अपने आप ही तेरी तरफ आ जाएगी, क्योंकि और कोई उसका सहारा नहीं होता है। लेकिन जोरू के पीछे लड़ाई। भगवान पार्श्वनाथ के 9 भावों की चर्चा आती है। भगवान पार्श्वनाथ का 9 जन्म पहले नाम था मरुभूति। आज कुछ टाइम आप लोगों को लेना चाहूँगा, क्योंकि आज का हमारा प्रवचन है। 9 जन्म पहले भगवान पार्श्वनाथ का नाम था मरुभूति, और कमर तापस जिनके यज्ञ की अग्नि में नाग नागिन का जोड़ा जल रहा था, वो 9 जन्म पहले मरुभूति के बड़े भाई थे, और उस समय भी उनका नाम कमर था।
दोनों भाइयों में औरत को लेकर के क्लेश हो गया। जो कमर था बड़ा भाई, उसकी दृष्टि छोटे भाई की पत्नी वसुंधरा की ओर चली जाती है और छोटे भाई राजा अरविंद को शिकायत कर देते हैं और शिकायत करने पर कमर तापस को देश निकाला मिल जाता है। और देश निकाला मिलने के बाद में वो एक आश्रम में गए, सन्यासी बन गए। मरुभूति को भी समाचार मिले कि मेरा बड़ा भाई सन्यासी बन गया है। वो मिलने के लिए गए कि मैं भाई से माफ़ी मांग लेता हूँ, बहुत बुरा हुआ, परिवार बदनाम भी हुआ, भाई को भी देश निकाला मिला और मिला भी कुछ नहीं, बीवी के चक्कर में मैंने क्या कुछ कर दिया। जिस समय मरुभूति कमर से मिलने के लिए गया तो आश्रम के कुलपति ने कहा कि जो पास की पहाड़ी है वो उसके ऊपर साधना करने के लिए गए। मरुभूति पहाड़ी पर पहुंचे, अपने भाई कमर तापस के चरणों में सिर झुकाया, ये कहते हुए सिर झुकाया कि मेरे कारण आपको नीचा देखना पड़ा, मेरे कारण आपके को घर बार छोड़ना पड़ा, मैं माफी मांगता हूं। जैसे ही भाई की आवाज सुनी ना, उसी समय कमर तापस ने आंखें खोली, पास में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और छोटे भाई के सिर के ऊपर जोर से प्रहार करता। इतना जोर से प्रहार किया कि छोटे भाई की चीख निकल गई, और चीख ही नहीं अपितु प्राण भी निकल गए। वहां से 9 जन्मों तक मरुभूति क्षमा करता चला गया और कमठ बदले की आग में जीता रहा, और 10वें भाव में मरुभूति बने भगवान पार्श्वनाथ, और कमठ 10वें जन्म में फिर कमठ ही बना। प्यारे प्रभु पार्श्वनाथ वंदना हमारी, प्यारे प्रभु पार्श्वनाथ वंदना हमारी, नाथ करो स्वीकारी, वंदना हमारी। औरत के पीछे बड़े बड़े झगड़े होते हैं, इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, महात्मा भर्तृहरि ने नीति शतक में एक संदेश दिया है कि आदमी को अपनी पत्नी के चारित्र पर और अपने भाग्य के पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी के चारित्र पर और अपने भाग्य के पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति पत्नी के चारित्र पर अंधविश्वास कर लेता है तो वह कुल कलंकित हुए बिना नहीं रहता, क्योंकि नारी पर्दे में रखने की चीज है। किसमें? नारी और भोजन, ये पर्दे के पीछे होते हैं। लेकिन आज के समय में, इस कलयुग में, ये दोनों ही ओपन हो चुके। नारी भी खुल चुकी है, और जो कहते थे ना कि भोजन भजन एकांत का, भोजन भी सार्वजनिक हो गया है, लोग मार्केटों में खुला करते हैं। तो जैसे जैसे चीज ओपन होती जा रही है ना, वैसे वैसे अशांति भी बढ़ती जा रही है। मंजर ही हादसे का अजीबो गरीब था, मंजर ही हादसे का अजीबो गरीब था। वो आग से जला जो नदी के करीब था, वो आग से जला जो नदी के करीब था। वो बर्बाद हो गए जिन्होंने आंख मीच करके अपनी पत्नी के पर अंधविश्वास किया। और इस संदेश के देने वाले थे महाराजा भर्तृहरि, जो अपनी पत्नी पर इतना विश्वास करते थे, परमात्मा से भी ज्यादा। उनकी महारानी का नाम था पिंगला। क्या नाम था? एक पंडित जी ने साधना की देवी की, देवी ने अमर फल दिया कि इस फल को खा के तुम अमर हो जाओगे। पंडित जी ने सोचा मैं तो गरीब हूं, दरिद्रता में जी रहा हूं,
अमर फल का सेवन करने के बाद ना जाने कितने वर्षों तक परेशान रहूंगा। वो फल लेकर के चले गए महाराजा भर्तृहरि के पास। महाराजा भर्तृहरि ने अमर फल दे दिया महारानी पिंगला को। महारानी पिंगला ने अमर फल दे दिया जिस हाथी के पर बैठ करके वो घूमने जाती थी ना, और हाथी को चलाने वाला जो महावत था उसने महावत को दे दिया। और जो महावत था वो किसी गणिका के पास, वेश्या के पास में जाता था, उसने वो अमर फल उसको दे दिया। उस गणिका ने सोचा कि मेरे माध्यम से सैकड़ों की जिंदगी खराब हो चुकी, अमर फल का सेवन मैं यदि कर लेती हूँ तो ना जाने कितने लाखों लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। ये अमर फल तो महाराजा भर्तृहरि को दिया जाए जो परोपकार करते हैं, जो भलाई करते हैं। और वहाँ लेकर के जैसे ही अमर फल दिया ना, राजा भर्त ने देखा ये तो वही अमर फल है। महारानी पिंगला से पूछा जो अमर फल मैंने आपको दिया था क्या आपने उसका सेवन कर लिया? कहा कि उसी से मैं कर लिया। कहा कि सच बोलो? कहा कि नहीं, उसी से मैं सेवन कर लिया। जब प्रेशर दिया तो उसमें सारी बातें खुल गई। जब वहाँ महावत भी बुला लिया गया, गणिका को भी बुला लिया गया, स्वयं राजा वहाँ उपस्थित थे, महारानी भी उपस्थित थी। और उसी समय महाराजा भर्तृहरि अपने राजपाट को छोड़ करके गुफा में साधना करने के लिए चले जाते हैं। और आज ऐसा समय है कि जिस गुफा में महाराजा भर्तृहरि ने राजपाट छोड़ करके साधना की, वो गुफा है उज्जैन में। कहाँ पे है? हजारों लोग रोजाना उस गुफा को देखने के लिए और वहाँ मत्था टेकने के लिए जाते हैं, जिस गुफा में उन्होंने साधना की। तो इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने कि जोरू के पीछे बड़े क्लेश होते हैं। कहते एक टूटी ईंट भी दीवार को गिरा देती है, एक टूटी ईंट भी दीवार को गिरा देती है, जरा सी फटी जेब दिनार को गिरा देती है। एक छोटी सी कमी अगर जीवन में घर कर जाए, एक छोटी सी कमी यदि जीवन में घर कर जाए तो इंसान की जिंदगी को मिट्टी में मिला देती है, इंसान की जिंदगी को मिट्टी में मिला देती है। इन कमियों को अपने समीप ना आने दें। और ये तभी संभव है जब आप जागरूक रहेंगे, आपकी जिंदगी में विवेक होगा। यदि जिंदगी में विवेक है, आप जागरूक हैं, आप होश में जीते हैं, तो आप बहुत सारी बुराइयों से और कमियों से अपने को बचाने के साथ साथ अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हो। और इसी के साथ तीसरी बात, झगड़े का तीसरा कांड जमीन। जमीन के पीछे बड़े बड़े झगड़े होते हैं, एक एक इंच के पीछे लड़ाई होती है। महाभारत के पीछे आप लोग कितनी बार सुनते हैं कि यदि दुर्योधन 5 गांव दे देते पांडवों को तो झगड़ा नहीं होता। और वो जो 5 गांव मांगे थे ना, वो आपके इलाके में ही है। 5 गांव जो मांगे थे ना पांडवों ने, वो आपके इलाके में है। सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला, ये उस समय के 5 गांव जो पांडवों ने मांगे थे। और ये नहीं देने पर महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए। कहते हैं कि खून की नदी बह गई। आप लोगों में से देखी किसी ने वो नदी? है जी, हमने देखी है। यदि करनाल से कुरुक्षेत्र की तरफ जाओ तो बीच में 2 गांव आते हैं, शाहपुर और मंजूरा। कौन से गांव? जहां दोनों जगह पे जैन स्थानक है, शाहपुरा में भी और मंजूरा में भी। तो उस दोनों गांवों के बीच से वो निकल करके आती है। और लोग, जिस समय हम उसके किनारे से चले जा रहे थे, साथ में चलने वाले भाइयों ने कहा कि महाराज जी जरा देखो ध्यान से, मिट्टी कुछ लाल सी नजर आ रही है ना। उन्होंने कहा कि यही वो नदी है जिसमें कुरुक्षेत्र के
मैदान में बहने वाला खून इस नदी में बह करके आया। तो जमीन के पीछे बड़े बड़े झगड़े होते हैं, और निवेदन है इंसान की जिंदगी में 2 बार ऐसे मौके आते हैं जब भगवान को हंसी आ जाती है। क्या भगवान को हंसते हुए देखा आप लोगों ने कभी? है जी, भगवान को हंसी आ जाती है। इंसान की जिंदगी में 2 ऐसे मौके आते हैं। एक वो अवसर होता है जब कोई व्यक्ति बीमार हो और उसको उठा करके अस्पताल में लेकर जाएं, किसी डॉक्टर से संपर्क निकालें, रिश्तेदारी निकालें, और डॉक्टर के सामने ये कहा जाए कि डॉक्टर साहब पैसे की चिंता मत करना, पैसा पानी की तरह बहा देंगे, लेकिन पेशेंट बच जाना चाहिए। और उस समय डॉक्टर कहता है चिंता ना कर, मैं इसको बचा लूँगा। उस समय भगवान को हंसी आती है कि जब इसका आयुष्क्रम ही पूरा होने वाला है तो तुम बचाने वाले कौन हो। दूसरा, जिस समय बाप दादाओं की प्रॉपर्टी को उनके बेटे पोते इंची टेप लेकर के नापते हैं ना, कि यहाँ से यहाँ तक तेरी और यहाँ से यहाँ तक मेरी, या मैं बड़ा हूँ ज़्यादा लूँगा, तू छोटा है कम मिलेगी, और जब वो पैमाइश करने लगते हैं ना इंची टेप लेकर के, उस समय भगवान अदृश्य होकर के वहाँ खड़ा होकर के हंसते हैं कि इस प्रॉपर्टी को तुम्हारे दादाजी छोड़ गए, तुम्हारे पिताजी छोड़ गए, ये तुम्हारे साथ कहाँ जाएगी। उस समय भगवान को क्या आती है जी, उस समय भगवान को हंसी आती है। तो इसलिए निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों के सामने, आप भगवान को या इंसान को अपने ऊपर हंसने का मौका ना दें। और जड़ जोरू जमीन, ये 3 जो झगड़े की चीज़ें हैं, इनमें अपने ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। जिनकी नज़र हर वक्त चौकस है, जिनकी नज़र हर वक्त चौकस है, वे खुद आज नज़रअंदाज हो गए, वे खुद आज नज़रअंदाज हो गए। सज्जनों बड़े बड़े आए यहाँ पर और सबका अस्तित्व समाप्त हो गया। कुछ दिन पहले एकांत में जब मैं बैठा था तो मन में एक विचार आया कि 24 घंटे अपने विचारों को अच्छा रखना, 24 घंटे अपने विचारों को ज्ञान दर्शन चरित्र में रमण करने का प्रयास करना, यही मोक्ष है। क्या है? यही मोक्ष है। और वैसे यदि शाश्वत दृष्टि से देखा जाए तो इस संसार में तीर्थंकर भगवंतों के नाम शाश्वत नहीं है, तो हम और आप तो किस खेत की मूली हैं, मामूली सी चीज़ है। केवल भूतकाल की, वर्तमान काल की और भविष्य काल की 3 24 के नाम ही हैं, जबकि आगम कहते हैं कि अनंत 24 हो चुकी। कितनी? अनंत 24 हो चुकी। जब यहाँ पर तीर्थंकरों के नाम नहीं हैं, चक्रवर्तियों के नाम नहीं हैं, ये तो नाम जो लिखे जाते, चाहे हम लिखवाएं, लिखें चाहे और कोई लिखवाएं, ये तो एकमात्र कुछ वर्षों के लिए, कुछ समय के लिए अपने मन को संतुष्टि देने वाली बातें हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। लेकिन पुनः ये निवेदन करना चाहूँगा कि झगड़ा इन 3 चीज़ों के कारण ही होता है, इसलिए अपने को थोड़ा सा सावधान रखने का प्रयास करेंगे। जड़ जोरू और जमीन के पीछे झगड़ा ना करें। भगवान अरिष्टनेमि जब राजकुमार अवस्था में थे, एक दिन घूमते घूमते आयुधशाला में चले गए, जहाँ कर्म योगी श्री कृष्ण के अस्त्र शस्त्र और पंचजन्य शंख रखे हुए थे। और पंचजन्य शंख इतना वजनदार था, कहते हैं कि उसको वासुदेव के सिवाय कोई बजा नहीं सकता था। कर्म योगी श्री कृष्ण दोनों हाथों से उठाकर जब पूरे प्रेशर से फूंक मारते थे तब उस समय से आवाज आती थी। लेकिन जिस समय अरिष्टनेमि वहां पर गए और उन्होंने आयुधशाला में रखे हुए शंख को देखा, तो वहां जो सुरक्षा कर्मी थे उनसे पूछा कि ये, कहा कि वो शंख है,
जिसको श्री कृष्ण के सिवाय कोई बजा नहीं सकता। तो ये बात सुनते ही अरिष्टनेमि कुमार ने अपने एक हाथ में शंख उठाया। श्री कृष्ण तो दोनों हाथों से उठाते थे। एक हाथ से शंख उठाया और जैसे ही फूंक मारी ना, राजमहल भी गूंज गई। और कर्मयोगी श्री कृष्ण के आवाज़ों में जब तेज आवाज़ आई ना पंचजन्य शंख की, और उन्होंने पता लगवाया कि शंख की आवाज़ कहाँ से आई, किसने बजाया। और उस समय पता चला कि तुम्हारे चचेरे भाई अरिष्टनेमि कुमार घूमते घूमते ही आए। उन्होंने पूछा ये शंख कैसा है, तो उनको कहा गया कि श्री कृष्ण के सिवाय कोई इसको बजा नहीं सकता। तो उन्होंने तो एक हाथ से उठा करके फूंक मारी बजा दिया। श्री कृष्ण जी सोचने लगे कि ऐसा ना हो कि 3 खंड यही ले जाए, ये राजपाट उसी का ना हो जाए। तो उस समय अरिष्टनेमि की ताकत को कम करने के लिए, सुनो ध्यान से, अरिष्टनेमि को कमजोर करने के लिए कर्मयोगी श्री कृष्ण ने अपनी बीबी महारानी सत्यभामा उनके पीछे लगा दी और कहा सुनो, एक तो तुम इनके साथ में लगे रहो, इनके मन को कमजोर करने का प्रयास करो, और दूसरा इनको बार बार बोलो कि मेरी जो छोटी बहन है राजुल, उसके साथ में तुम्हारी शादी करवानी है। और हालांकि वो शादी होने से पहले दीक्षित हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पूरा षड्यंत्र रचा। लेकिन उस समय भगवान अरिष्टनेमि ने भी ये विचार किया कि जैसे जैसे मेरे कर्म उदय में हैं, उन उदय में आए हुए कर्मों को काटना है, उनकी निर्जरा करनी है। और उस समय अरिष्टनेमि भगवान दीक्षित हुए, लेकिन उनकी ताकत को कम करने के लिए श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा का प्रयोग किया। तो जर जोरू और जमीन ये इंसान को बर्बाद करती हैं, उसको कमजोर करती हैं। और एक विशेष बात और आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का व्यापार, परिवार इसलिए खत्म होता है कि वो अंडे मीट शराब और स्त्री के चक्र में आ जाते हैं। ध्यान देना, यदि कोई आपके सामने कहे कि मेरी कॉलोनी में, मेरी गली में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो अंडे मीट शराब का बहुत प्रयोग करता है, जो सवेरे कुर्ला ही शराब से करता है, सारा दिन कई बार जो पीता है, और पैसा भी नाप से नाप है, ऐसा भी होता है। लेकिन वो तब तक होता है जब तक शनि और राहु की दशा नहीं आती। किसकी? जब तक शनि राहु केतु की दशा नहीं आती तब तक ऐसा रहता है। अन्यथा अंडे खाने वाला, मांस खाने वाला और शराब पीने वाला, अंडे मीट शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति, जैसे ही शनि राहु केतु की दशा आती है तो दुनिया की कोई ताकत, कोई संत, कोई पंथ उसको बचा नहीं सकता। क्योंकि शनि और राहु ये लोगों का उद्धार भी करते हैं तो ये इंसान को काट करके भी फेंक देते हैं। जो लोग अंडे मीट शराब इत्यादि से दूर रहते हैं ना, तो शनि और राहु की दशा में इंसान आसमान को छू लेता है, और यदि अंडे मीट शराब इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो इंसान को बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने, अंडा मीट शराब से अपने को दूर करने का प्रयास करेंगे। जर जोरू जमीन, इसके पर आप लोग अपनी भावनाओं के पर नियंत्रण रखेंगे। इन तीनों चीज़ों के क्षेत्र में इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचारों को विराम देना चाहूँगा। और